हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका फ्रॉम काशू की पाठशाला। काशू की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा लग रहा है, बहुत समर वेकेशंस लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सब अच्छे ही होंगे। एंड पढ़ाई भी करना, समर वेकेशंस के एंजॉयमेंट भी करना, वो भी बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल समर वेकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है। एक मतलब 2-3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, वो इन टॉपिक से रिलेटेड हॉलीडे होमवर्क मिला है, विच इज जो हॉलीडे होमवर्क है वो क्रॉसवर्ड पजल है। अब क्रॉसवर्ड पजल पहले हमें टॉपिक के बारे में पता होगा, उसके बाद भी ही हम क्रॉसवर्ड पजल बना पाएंगे। तो टॉपिक जो है मैं आज इस वीडियो में कवर कर रही हूँ वो है डेसिमल्स। क्लियर? सिर्फ समर वेकेशंस में एंजॉयमेंट भी नहीं करना, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इजी है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है कि कुछ डिफिकल्टी लेवल है। एक चीज है, जब जिन बच्चों ने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा या जिन बच्चों को फ्रैक्शंस आता होगा उनको डेसिमल्स भी बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल से ही रिलेटेड है, या डेसिमल्स में कहूं तो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। जब भी हम एक क्वेश्चन है, सपोज करो 29 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? हमारे पास एक क्वेश्चन, मैंने एक जनरल क्वेश्चन दे दिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेसिमल्स की हम कब से डेसिमल्स पढ़ते आ रहे हैं। क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, 29 को 3 से डिवाइड करना है, राइट? मैं डिवाइड करती हूँ 3, राइट, एंड 2 इज द रिमाइंडर। अब हमने सिर्फ रिमाइंडर तक का पता था, लेकिन आगे क्लासेस में क्या है, हमें आगे भी तो डिवीजन है, वो डिवीजन याद हो, पॉइंट लगा के 0 लगा देना, वो ही सब डेसिमल्स में है, वो ही हम करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं डेसिमल्स को, एक डिवीजन ही प्रोसेस है। फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं तो फ्रैक्शंस पता होंगे, जो फ्रैक्शंस कर पाओगे तो डेसिमल्स अच्छे से कर ही पाओगे। डेसिमल्स वही है कि फ्रैक्शन को इजीली एक्सप्लेन करना है, या उसको जैसे हम नंबर सिस्टम में लिख देते हैं कि जब कोई नंबर दिया होता है, सपोज करो 29374, उसको एक इलेबोरेट टर्म में लिख देते हैं। सेम डेसिमल्स की बात है, हम फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करके या नंबर सिस्टम में एक लैंग्वेज की तरह उसको लिख रहे हैं, उसको हम डेसिमल्स में बोल रहे हैं, एक एक्सप्लेनेशन वाइज जो हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाए। लेकिन विदाउट फ्रैक्शन तुम्हें डेसिमल्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें पढ़ लेना, बेसिक्स है, सब कुछ है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक है डेसिमल। डेसिमल क्या पार्ट्स होते हैं, क्या होता है डेसिमल, ये तो सबको पता ही है। हम कुछ एक होता है डेसिमल्स। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट मेन चीज है डेसिमल फ्रैक्शन। एक थोड़ा ना मेरा डी टेढ़ा मेढ़ा बनता है, पता नहीं क्यों डी नहीं बना पाती हूँ मैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक चीजें थोड़ी थोड़ी ये चीज रहती है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, सबको पता है डेसिमल क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन पता है क्या होता है। लेकिन अगर मैं एक साथ बताऊं कि क्या, एक साथ पूछूं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वो नहीं समझ। डेसिमल फ्रैक्शन, अगर मैं बात करती हूँ कोई नंबर, सपोज करो 793.2, क्लियर? मैंने आपको बोला 793 एंड 0.2, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या मुझे पता है ये आप इसे बोल रहे हो कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन, ये बन सकता है। अब डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर विच इज, जैसे अगर मैं बात करूं 7/10, क्लियर, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 या XYZ जितने भी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी 10 टर्म्स या 0 टर्म्स की वैल्यूज होंगी उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन आगे है, मैं अभी नहीं बता रही हूं, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम एक 10 में या 100 में, कोई 10 के मल्टीपल्स में हम उसे लिखते हैं, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? इतना सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? समझ में आ गया? इतना कुछ भी नहीं। आप सपोज करो मैं लिखती हूँ 9 कितने जीरोस हैं, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। आगे क्या आता है कि हमें इसको डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नहीं है प्रॉपर, क्योंकि विदाउट
पॉइंट, विदाउट दैट पॉइंट डेसिमल नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन है। आगे क्या करेंगे, हम इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे जो ये डेसिमल बन जाए। डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो डेसिमल बन जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, विच इज प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट पता होगा? नहीं पता, क्योंकि ये तो भैया स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करूं, प्लेस वैल्यू चार्ट, पहले वंस। अच्छा, ये बताएंगे कि वंस हम यहां लिखे या यहां लिखे। हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना पड़ता है। हम कभी, हम नॉर्मल एक नंबर है 7432, ये तो पता होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा डेसिमल यहां लगना चाहिए या यहां लगना चाहिए। पहले प्लेस वैल्यू चार्ट समझा देती हूँ। वंस, टेंस, मैं एक टेबल, प्रॉपर टेबल बनाती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं टेबल से नहीं समझ पाओगे। एक टेबल, मैं यहां से लिख रही हूँ वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। क्लियर? हमारा नंबर क्या है, मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, नंबर 74328, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 8 2 3 4 7। ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया क्योंकि 7 10,000 की प्लेस पे है, 4 4,000 की प्लेस पे है, 3 100 की प्लेस पे है, 2 10 की प्लेस पे है, 8 1 की प्लेस पे है। अब सपोज करो मैं नंबर बढ़ा देती हूँ, मतलब मैं पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के कोई नंबर लगा देती हूँ, तब उसकी क्या वैल्यू, तुम्हें पता था ये 10th प्लेस पे है तो तुमने इसे, सॉरी 1st प्लेस पे है तो तुमने इसे 1st प्लेस पे लिख दिया। इसकी प्लेस क्या होगी, कैसे पता चले? उसके लिए क्या है, जो भी डेसिमल से नेक्स्ट नंबर होता है उसका पार्ट होता है 1/10, मतलब 10th पार्ट ऑफ दैट होल नंबर। क्या मतलब है, दिस इज द होल नंबर एंड ये इसका 2/10 ऑफ दैट पार्ट। हमें ये पता है ये 10th पार्ट होता है। क्या होता है, जो भी डेसिमल से नेक्स्ट नंबर होता है टू दी राइट, टू दी राइट, दिस इज होल पार्ट लेफ्ट में एंड दिस इज डेसिमल पार्ट। जो भी नंबर राइट में जाता है वो स्टार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, उसका फर्स्ट नंबर वो 10th पार्ट, नेक्स्ट 100 पार्ट, आगे 1000 पार्ट। वही सेम चीज है, जितना एक्सटेंड करते जाओगे, लाख 10 लाख, वही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस बात क्या है, डेसिमल से टू दी लेफ्ट होल पार्ट है और डेसिमल टू दी राइट डेसिमल पार्ट है। क्या मतलब है कि ये इसका, इस नंबर का 2/10 पार्ट है। यही चीज हमने यहां लिखी है, यही आपको यहां दिया है और आपने एक प्लेस वैल्यू टेबल में आपको यही बना दिया कि ये आपने एक्सप्लेन करके, हमें क्वेश्चन में आता था कि हमें 7432.2 को हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाना है, तो आप इस चीज को ऐसे लिखोगे। ठीक है, एक एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। पहले एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो पता है, सेम जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है वो पता होगा, तो यू विल बी एबल टू डू एक्सपेंशन ऑफ दैट नंबर। अब मैं एक चीज है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85632, सिंपल नंबर है। एक्सपेंशन कैसे लेंगे इसका, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। बट अगर मैं इसमें ये नंबर ऐड कर देती हूं तो फिर इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एज इट इज क्या
मैंने ये बोला था ये नंबर इस नंबर का 1/10 पार्ट है, मतलब इसका ये 1/10 पार्ट है, तो 2, हम इसको 1/10 लिखना है तो 2 × 1/10 नंबर तो है, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, इसको भी तो लिखना है। ये पता है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डिजिट्स आती हैं, वो उसका 1/10 या 1/100 या 1/1000 पार्ट हो। यही चीज मैंने आपको लिखी। अगर आप इसको दोबारा लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 55,000 + 600 + 30 + 2 + 2/10 पार्ट। ठीक है, अगर मैं नंबर इसमें आगे बढ़ा देती हूँ 5, क्या लिखोगे? 5/100 as it is 5 × 1/100। अब इसमें बढ़ा देते हैं 6/1000। क्या था इसमें? एक्सपेंशन कितना इजी है, ये इतना तो सबको आता ही है, फर्स्ट सेकंड क्लास से करते जा रहे हो, लेकिन एक्सपेंशन सिर्फ डेसिमल का है। एक्सपेंशन वो कैसे होना है हमें पता है, टू दी राइट 1/10, फिर 1/100, फिर 1/1000, आगे जो भी है आप उसके हिसाब से करते जाओगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, हमेशा सिर्फ यही होता है कि कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ। तो एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, जैसे कि 27 3/10। अब ये है ऑटोमेटिकली मिक्स फ्रैक्शन में। अब क्या है, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में। देखने में क्या लग रहा है मिक्स फ्रैक्शन में? नहीं, बट हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन में ये इसका होल पार्ट है, होल पार्ट है। इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अगर तुम इसको ऐसे भी लिखोगे, चलो इसे एक्सपैंड करना है, इसको ऐसे लिखोगे, सॉरी 0 लगा दिए, 1 0 + 7। अब 3/10 को एक्सपैंड करके ऐसे लिखोगे, लिख दिया, यही चीज यहाँ लिखी। बट मुझे अगर अब इसके टर्म्स में लिखना है कि हमें एक डेसिमल नंबर में लिखा है, इसमें कोई डेसिमल नंबर में तो नहीं लिखा, अब इसे डेसिमल नंबर में लिखा है। 20 + 7 = 27, 3/10 = 0.3। ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही था कि 3/10 1/10 पार्ट है, तो इसके लिए 0.3, पॉइंट लगा के 3। अब सपोज करो कोई क्वेश्चन होता, अभी तक हमने 10th के ही किए हैं, अब हम कर लेते हैं 100 के जैसे कि क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन इस रिलेटेड, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म में अब इसे कैसे लिखोगे? 27/10 को लिख सकते हो लोएस्ट टर्म में। पहले मैं इसे लिख देती हूँ कि क्या करा रही हूँ लोएस्ट टर्म में। 4/10 लिख सकते हैं। अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूं तो 10th पार्ट है तो डेसिमल पार्ट है, तो इसे हम 0.4। एक इजी और ग्रेट, मतलब एक इजी और इतना समझने की इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक चीज इसमें क्या रहती है कि जितने जीरो होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, जितने जीरोस होंगे लेफ्ट से राइट से काउंट करेंगे, उतने ही जीरो से नंबर से पहले आप डेसिमल लगा देंगे। कितने जीरो हैं? 1, तो एक नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 0.4, इसके आगे कुछ लगाओ या नहीं लगाओ, इट इज अप टू यू, बट हम 0.4 नहीं लिखते हैं, विल राइट 0.4। अब सपोज करो मुझे इसको लोएस्ट टर्म में, अभी रुक जाओ, मैं पहले से एक डेसिमल में करना सिखा रही हूँ। सपोज करो मैं लिखती हूँ 5/1000, तो क्या लिखोगे? कितने जीरोस हैं? इसका आंसर 0.4 है, 0.4। इसके हैं 1 2 3, कितने जीरोस हैं? 3, लेकिन डिजिट तो एक है, हम ऑटोमेटिकली 2 डिजिट्स आगे लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.005। क्लियर? सेम 32/10, कितने डिजिट्स हैं? 0, लेकिन आगे एक ही डिजिट है, 0 एक ही 1 है, 0 एक मतलब 1 0 है, तो एक चेक करेंगे, एक, तो 2 से पहले 0 लग जाएगा। इसी में आगे हम लिखते 3.2। अगर इसी में आ जाता 75/10,
1000, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं 3, तो आप इन्हें 3 डिजिट्स बना के आंसर हो जाएगा 0.075। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, लोग अभी तक प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं कि हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, हम उसे कैसे लिखेंगे। पहले लोएस्ट टर्म वाला कंप्लीट कर देती हूँ। लोएस्ट टर्म 4/10, ठीक है, इसका आपने डेसिमल में लिख दिया 0.4, ठीक है। अगर ये नॉन डेसिमल फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन होता तो आप इसे कैसे करते, 27/18, वही नॉर्मल फ्रैक्शन है। 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, विच इज 3/2। अब 3/2 को वही डेसिमल की तरह डिवाइड करना, वही चीज, बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हम डिवीजन अभी नहीं बता रही हूँ इसलिए इसे यहाँ तक छोड़ रही हूँ, सिर्फ मैं अभी उन्हीं लोएस्ट टर्म्स को बता रही हूँ जिसमें डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स हो। क्लियर। तो हमारा सिर्फ इतना फोकस ये रहेगा कि हम डेसिमल फ्रैक्शन चेक करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, मैं ये आपको बता दी थी प्रोनाउंस कैसे करेंगे। जैसे नंबर है 7, ये भी हटा देती हूँ। नंबर इज 74862.5378। मैंने इसे लिखा 74,862.5378। ऐसे लिख इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं नहीं, जो भी डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स है टू दी राइट, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स ये है, तो आप इसे लिखेंगे, बोलेंगे 0.5378। इंडिविजुअल डिजिट को इंडिविजुअली प्रोनाउंस करना है। आप ऐसे ही लिख सकते 5 बोल सकते 5378। नो, ये आपको, क्योंकि ये पार्ट्स में, इसलिए हम इसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। होल नंबर था तो आपने इसे ऐसे प्रोनाउंस कर लिया था 74,862.5378। हम इसे प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कोई भी कितनी भी डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिजिट है, कितनी प्लेस वैल्यूज है, नहीं, आप किसी भी डिजिट को इंडिविजुअल ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि 0.8567891, नॉट कि हाँ आप इसकी पहले इसकी ये देखोगे कि कौन से लैक्स में है, 10 lakhs में है, कहाँ चीज देखो, नहीं, हमेशा प्रोनाउंस हमें पॉइंट दिस नंबर एंड दिस नंबर। क्लियर, समझ आ गया। अब आता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसी टॉपिक का है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये इंटीजर्स में भी था, फ्रैक्शंस में भी था और सेम डेसिमल्स में भी था, ठीक है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 0.4 को नंबर लाइन पे। अब आपने देखा था कि 0.4, अगर नंबर लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, आई डोंट हैव स्केल इतना अच्छे से, हमें पता है ये 10th पार्ट है, इसीलिए 0 से लेके 1 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये 10th पार्ट हो गए। तो नंबर कहाँ लाए होगा, 0 to 1। अब 0.4 की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4, आंसर होगा 0.4। ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ए बी को हम नंबर लाइन दे दिया तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है 0.4। क्या मतलब है कि 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स है, तो वही उन 10 पार्ट्स में भी कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट। क्लियर। सेम अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ 1.3 को नंबर लाइन में, कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। अब ये 1.3 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 1.3 1.3, तो आंसर क्या हो गया 1.3। ये आपका डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ठीक है। नंबर लाइन कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी फ्रैक्शन की डिफिकल्ट है, बट हाँ इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट, जब तुम नंबर से डेसिमल बना सकते हो तो तुम नंबर से नंबर लाइन भी बना सकते हो। क्लियर।
अब थोड़ा सा ना कुछ अगर मैं इसमें ना कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट आता है, और कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब जैसे कि हम ये बात करते हैं कि दूध लेने जा रहे हैं, कितना देना भैया, 2.5 किलो दूध देना। 2.5 किलो दूध कितना कि भैया 2.5 किलो दूध देना। अब उसको कन्वर्ट करना डेसिमल्स में, वो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे बोलते हैं, अभी तो नहीं कोई 2-1.5 रुपए 2.5 रुपए कोई नहीं लेता ना, पता लोगों को, बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि 1.5 कितना होता है, 2.5 कितना होता है। लेकिन पहले के कुछ भी होता ना, 1.5 रुपए की आ रही है, 2.5 रुपए की चीज, ये 2.5 बच रहे हैं, तो क्या करते थे, अब वो होल पार्ट इज 2 या 1, और जो 30 पार्ट वो उसका पार्ट होता था या उसका आगे होने वाला था। तो हम यही एक्सप्लेन करेंगे कन्वर्जन से। कन्वर्जन में एक टेबल मैंने शायद कराई हो, तो कन्वर्जन में क्या रहता है कि हमें ये तो पता है 72 kg को आप इजीली ग्राम्स में कन्वर्ट करते हो। कैसे कर सकते हो, जब भी हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट किलोग्राम इज द बिगर यूनिट एंड ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट। जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, राइट। क्या मतलब है, जब भी हम स्मॉलर बिगर टू स्मॉलर, पहले फर्स्ट बिगर टू स्मॉलर हम करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड स्मॉलर टू बिगर हम करते हैं डिवाइड। अब किससे क्या करना है क्या नहीं करना वो तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने तो कन्वर्जन करा चुकी हूँ, मैं इतना आगे चीजें नहीं कराऊंगी। फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं मैम एक बार कन्वर्जन पूरा करा दीजिए, मीटर सेंटीमीटर रुपीज पैसे किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब कहोगे तो फिर मैं वो भी करा दूंगी, बट अभी बेसिक है डेसिमल से रिलेटेड करना है तो हम पहले वो कन्वर्जन सीख लेते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम, थोड़ा सा ये अगर नोट कर लिया तो प्लीज नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन एक इजी एक्सप्लेन करती चलती हूँ। अब आपको इजी हो जाएगा, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, राइट, नहीं 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर मुझे कोई कहता है कि मैम 72 किलोग्राम्स को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 72 इंटू 1000 वुड बी 72,000 ग्राम्स, इजी हो गया। अब लेकिन वो बोलता है क्वेश्चन या कोई भी बोलता है कि मैम 72 किलोग्राम्स 50 ग्राम्स को पूरे या तो आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो या ग्राम्स में कन्वर्ट करो। अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या लगेगा, अगर ग्राम्स में सबको पूरे को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या लगेगा। ये कुछ भी नहीं है, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ये किलोग्राम्स में तो है, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रही हूँ पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना भी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का, बस ये है 1000 से करना है, 100 से करना है या 10 से करना है, बस कुछ, और सिर्फ सारी की सारी चीजें सब एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब उसने बोला है आपको 72 किलोग्राम्स और 50 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है इन किलोग्राम्स, कन्वर्ट 72 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, इसको सबको किलोग्राम में, ये 50 ग्राम्स भी नहीं आना चाहिए। तो क्या स्टेप होता है, हमें पता है 72 किलोग्राम्स तो ऑटोमेटिकली किलोग्राम्स में कन्वर्टेड है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। बस 72 किलोग्राम्स कोई भी सब्जी है, कोई चीनी है, सब्जी तो 72 किलोग्राम्स में नहीं आएगी, चीनी आटा कुछ भी, वो 72 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम्स है। प्लस क्यों बोला, क्योंकि 72 किलोग्राम्स उसमें 50 ग्राम्स भी एक्स्ट्रा है, तो हम ऐड ही तो करेंगे। एक कोई भी अगर हमें मैगी मिलती है बिस्किट मिलते हैं उसमें लिखा आता है 20% एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा है उसके अंदर ही, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ लिखा हुआ है या उसे नहीं है, उसके अंदर है तो अब अंदर है तो ऐड कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें यही वही अप्लाई करना है, ऐड करना है 72 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम, बट ये ग्राम्स में है, इसका भी कन्वर्जन जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम कौन सी यूनिट है बताओ भाई,
ग्राम्स यूनिट है, स्मॉलर, ये है बिगर। स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये इतना हो गया। ठीक है, ये तो मैंने एज इट इज यहां लिख दिया है, तो अपना ऑटोमेटिकली ढंग से लिखना, मैं भी बता दूंगी कैसे लिखना है। 72 3 0 है, 1 2 3, तो इसे लगाने के बाद 72 प्लस 0.050 ऐड करेंगे। अब यही ऐड अभी ऐड करा दूंगी, आंसर हो जाएगा 72.050। ये हो गया टोटली इनटू किलोग्राम्स में। आपने ऐड करके, मैंने यहाँ ऐड करके लिखा है वो लिख लिया, लेकिन अगर आपको इस चीज से समझने के लिए करना है, आप कुछ मत करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 72 को एज इट इज लिख लो, आप 50/100। देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, मैं सिर्फ एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, आपको टीचर्स क्या देखते हैं, वो देखते हैं अगर वो रफ वर्क में भी लिख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ में उन्होंने करेक्ट लिखा है, सपोज करो 2 × 3 उसने 6 लिखा है, उसने मल्टीप्लिकेशन सही करी, लेकिन उसने यहाँ नोट करते करते उसे 5 कर दिया, नहीं ध्यान रहा, उसने कर दिया, उसने 5 कर दिया, तो वो भूल जाएगा। वो टीचर्स ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सही करी है, लेकिन उसने उतारने में गलती कर दिया, तो ये केयरलेसनेस हुई है। लेकिन कुछ टीचर्स ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चे को आता है। टीचर्स या हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर चीज मार्क्स नहीं होती है, बच्चे को कॉन्सेप्ट। तुमने मार्क्स कर लिए, रट के सब चीजों से मार्क्स कर लिए, अगर आपसे कोई आपका छोटा भाई पूछता है कि भैया मुझे बताना, ये भैया ये मुझे करना, लेकिन आपको नहीं आता, आप रट के बता सकते हो, रट के 110% आप बता पाओगे, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर। तो इसलिए हमेशा ध्यान करो, अगर कोई आप रफ वाला कॉलम भी बना रहे हो, उसको भी इतना अच्छे से लिखो कि टीचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि पहले बच्चे ने कितनी जो कैलकुलेशन की है वो उसे कितनी आती है, सिर्फ मेन सारा फंडा कैलकुलेशन का होता है। जब कैलकुलेशन समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा, अगर केयरलेसनेस नहीं दिखाई। हाँ, वो बेवकूफी है कि अगर आपने 6 लिखा, आपने यहाँ पे गलत हुआ, वो केयरलेसनेस है। ठीक है, तो आप हमेशा रफ वर्क भी लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से और क्लीन करके लिखेंगे, एक साइड में लाइन खींचेंगे, फिर आप इजीली उसको लिखेंगे कि आपने ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया। अगर आप यहाँ नहीं, और मैथ से स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिखो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमने लिखा 72.050। सेम क्वेश्चंस यही आपके रुपीज, पैसे। अगर मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, चलो, कन्वर्ट 50 रुपीज 75 पैसे इंटू रुपीज। क्या मतलब है कि हमें 50 रुपीज 75 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब ये आपको पता है, अभी जैसे हमने किलोग्राम्स ग्राम्स वाला किया था, सेम यही है, हमें पता है, सबको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, राइट। जब 100 पैसे हैं तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर टू बिगर क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रुपीज पैसे को, क्योंकि ऑटोमेटिकली 50 रुपीज तो आपका रुपीज में ही है, तो उसके लिए तो कोई कन्वर्जन जरूरी ही नहीं है। ठीक है, एंड अब सब कौन रुपीज में नहीं है, 75 पैसे। अब क्या है 50, ये चीज मैंने आपको किलोग्राम से इन सब कन्वर्जन में बताई थी, ऐड करना है, क्योंकि 50 रुपीज 75 पैसे, 50 रुपीज और 75 पैसे ऐड करोगे, साथ में जोड़ोगे, तभी पता चलेगा कि टोटल पैसे कितने हैं। तो इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, अभी तक के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते ही नहीं है 50 रुपीज को ऐड करना है या 75 पैसे को ऐड करना है, नहीं करना, वो कुछ नहीं करते हैं, वो बस फिर दीदी कैसे होगा, मैम कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस चीज को खुद ही सोचो, क्या है 50 रुपीज 75 पैसे है, कोई कम तो नहीं है, कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, 50 रुपीज प्लस 75 पैसे हैं। जैसे कि अगर मैं टाइम बोलती हूँ 1 o'clock 1:30 है, तो एक में 30 मिनट्स, 1 o'clock में 30 मिनट्स ज्यादा है, तो आप उसको 1:30 ऐड ही तो करते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 1 को अलग लिखते हो फिर 30 को, आपको ये नहीं समझ में आता कि इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है। सेम इसी चीज को आप रखेंगे
कुछ टेंशन ना लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी करा दूंगी, लेकिन हाँ पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 50 रुपीज तो ऑटोमेटिकली पैसे में है। हाँ एक चीज और, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, कोई भी यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जो यूनिट लिखी है 50 रुपीज है, इसको हमें टोटल सबको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप अगर लास्ट में, जैसे कि हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले 50 रुपीज ऑटोमेटिकली रुपीज में है, तो 50 रुपीज प्लस 75 पैसे। अब क्या है, पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। इतना तो हमें पता है। अब मैंने वो भी एक चीज बताई थी कि डेसिमल फ्रैक्शन में नीचे जितनी जीरोस होती हैं उतने आगे पॉइंट्स लग जाता है, क्योंकि ये 100 टाइम है, 100 टाइम है ना, सेम यही चीज। तो 50 रुपीज प्लस 0.75 क्या होगा, 50.75, 50 रुपीज 0.75 पैसे। दिस इज मैंडेटरी कि आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब उसे टीचर्स को कैसे पता चलेगा, टीचर्स को ऑल एंड ऑल सब कुछ आता है, फिर उन्हें पढ़ाने की जरूरत क्या। अगर आप इस चीज को यहां तक छोड़ दोगे तो क्या किन के पास इतना टाइम है कि वो चेक करेंगे कि किसको किस में कन्वर्जन करना है। तो क्या है, आप हमेशा, क्योंकि ये सब चीजें बच्चे मेंसुरेशन में नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सब चीज नहीं लिखते हैं, इसलिए यूनिट्स लिखनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करना। विदाउट यूनिट हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम यही नहीं लिख रहे हैं किस यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज से ये ध्यान रखेंगे कि यूनिट लिखनी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमें कन्वर्जन आ गया है। और ये चीज हो गई, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आज की क्लास हम यही एंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस जो बेसिक था डेसिमल्स का मैंने वो कवर करा दिया है। कन्वर्जन है, कन्वर्जन के और क्वेश्चंस या मीटर सेंटीमीटर वाले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। और एक चीज और, मैंने ऑलमोस्ट अपने हिसाब से बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन आपको करना है, चाहे बेसिक्स हो चाहे आपका कुछ भी टिपिकल क्वेश्चंस हो, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड नहीं, कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई सोल्यूशन नहीं आपको समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी बुक से जो भी आपको समझ में आ रहा है, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। तो मैं आपके कोशिश करूंगी कि मैं आंसर्स कर सकूं और दे सकूं आपको कि क्या आप चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। और भी कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।